मारू। ये है, ठीक है, जो सब छोटी है, मतलब डाल्टन थे, वो कहते हैं कि चौक ले लो, मान लो चौक को काटो और काटो, जब उसका इतना छोटे पीस कर दो, इतना छोटा कर दो कि और टूट ही ना सके, जो लास्ट में आपको पार्टिकल मिलेगा, जो कण मिलेगा, उसको हम कहेंगे एटम। ठीक है, तो एटम को तो ये कहा कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है, वो पार्टिकल जो लास्ट में इंडिविजुअल है, जो डिविजिबल नहीं है, समझ आ रहा है, इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये थ्योरी तो बाद में आके गलत हो गई। क्यों गलत हुई? जब आगे चल के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसी चीज़ों में हमने इलेक्ट्रॉन को बांट दिया ना, तब जाके कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, वो एक एटम के पार्ट है ना। और जब एटम के भी पार्ट कर दिए तो क्या हमने एटम को बांटा नहीं, बांट दिया ना। और जब एटम को बांट दिया तो इसलिए कहा कि ये डेफिनेशन गलत है। ठीक है, एटम वो है जो कि वो पार्टिकल है जो कि किस में भाग लेता है, रिएक्शन में, कोई रिएक्शन होती है ना, उसमें भाग लेता हुआ एटम। ठीक है, वही एटम है। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो जो बेसिकली है, आज आप सबसे पहली चीज़ जो लिखेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, पहला टॉपिक है, लिखो ऊपर, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा आपको क्या होता है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। शॉर्ट लिख रहा हूँ, फंडामेंटल पार्टिकल्स। देखो, नाम होता है फंडामेंटल, जो बेसिक है, और बेसिक तीन ही पार्टिकल हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो सबसे पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, आपने इलेक्ट्रॉन को समझ लिया तो पूरी केमिस्ट्री आ गई। आपने इलेक्ट्रॉन को समझ लिया तो आपको पूरा करंट वाला आ गया। ठीक है, अभी 12th क्लास में तुम करंट के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पे तुम्हें पूरा चार्ज ही पढ़ना है। जब 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ोगे ना, सारा चार्ज ही चार्ज है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन समझ आता है, सब कुछ समझ आता है। तो बेसिकली कहीं भी चले जाओ, इलेक्ट्रॉन को बहुत तुम देखोगे पूरी केमिस्ट्री में। अब तुम्हारी जो केमिस्ट्री है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस है कि इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कम इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या चार्ज है, कैसा चार्ज है, वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन के बेस है। तो जो सबसे पहला है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आज ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल में, पार्टिकल में सबसे पहला है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, आज ये पढ़ने वाले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लो टॉपिक। ठीक है, अब देखो क्या किया गया। एक इससे पहले हुआ यूं कि ट्यूब ली गई। ठीक है, इससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ होती कि नहीं होती। इससे पहले एक ट्यूब थी, जैसे आप यहाँ पे ट्यूबलाइट देख रहे हो ना। चलो, ये तो एलईडी वाली है, वो वाली ट्यूबलाइट देखी है, जो जब बटन दबाते थे थोड़ा सा ऐसे होती थी, फिर जलती थी, है ना। वो ट्यूबलाइट है, उसको उसी प्रकार से एक और ट्यूब बनाई गई थी पहले। उस ट्यूब को ऐसे मान लो, उसको हम बोलते हैं कैथोड ट्यूब। ठीक है, इस प्रकार से वो ट्यूब थी, ये ट्यूब बना रखी थी। इस ट्यूब में करंट फ्लो कराया जाता था। इसको बोलते हैं कैथोड और इसको बोलते हैं एनोड। ठीक है, कैथोड और एनोड, ये 2 पार्ट है। अब यहाँ से क्या किया गया, ये ट्यूब है, एक तरह से कांच की बंद ट्यूब है ये। ठीक है, अभी इसमें कुछ फ्लो नहीं हो रहा, हमें नहीं पता क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जो भी हमें नहीं पता। बस डिस्कवरी कैसे हुई कि उन्होंने इसमें करंट पास किया। ठीक है, और बहुत हाई वोल्टेज, कम नहीं, बहुत हाई वोल्टेज पास किया। और जब हाई वोल्टेज पास किया तो करंट पास नहीं हो रहा था। फिर जिन्होंने इसको बनाया था, क्या किया, इस ट्यूब से एयर निकाल दी। और एयर निकालने में क्या कहते हैं, बोलो। अगर किसी ट्यूब से एयर निकाल दी मैंने, तो उस ट्यूब के अंदर क्या हो जाएगा, बताओ। वैक्यूम बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। ठीक है, निर्वात, वात मतलब वायु नहीं है, निर जिसमें वायु ना हो,
ठीक है। तो वैक्यूम जब बनाया गया, क्रिएट किया गया, और वैक्यूम कैसे बना सकते हैं आप, एयर सारे निकाल दो पंप के जरिए तो इसके अंदर वैक्यूम आ जाएगा। जैसे ही वैक्यूम आया तो साइंटिस्टों ने कुछ फील किया कि इनमें कुछ फ्लो हो रहा है, ठीक है, कुछ तो फ्लो हो रहा है। अब वो क्या फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, उसकी स्टडी की गई, ठीक है। स्टडी कैसे की गई वो सारी हम बात लिखेंगे। तो आप पहले लिखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसकी स्टडी ऑफ कैथोड रेज, इसी के अंदर ही है, स्टडीज ऑफ कैथोड रेज। तो देखो साइंटिस्ट लिखेंगे, नाम है इनका विलियम क्रुक्स, ठीक है, विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स इन 1879, विलियम क्रुक्स इन 1879। विलियम क्रुक्स थे, 1879 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट है, लिखना 1879, स्टडी द कंडक्शन ऑफ, स्टडीड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी थ्रो गैसेस एट लो प्रेशर, थ्रो गैसेस एट लो प्रेशर। समझने की कोशिश करना, ये जो विलियम क्रुक्स थे इन्होंने स्टडी की है, और किस चीज़ की स्टडी की है कि वो क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते थे गैसेस से। और गैसेस कौन सी, हाई प्रेशर वाली नहीं, लो प्रेशर वाली। तभी तो यहाँ वैक्यूम लगा रखा है उन्होंने कि प्रेशर को बहुत कम कर दिया, लो कर दिया। तो जैसे ही लो प्रेशर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी। तो वो कंडक्शन देखते थे। जैसे मैं सिंपल सी बात कहूँ कि कभी तुमने बिजली गिरती हुई देखी है आसमान से, देखी कभी लाइव, मतलब ऐसे नहीं किसी के ऊपर गिरते हुए, ऐसे चमकते हुए देखी कि भाई ऐसे कुछ चमकी है ना। तो तुमने सुना होगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ से, मान लो ये बादल है और ये धरती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ गिरती है, ठीक है, यहाँ से आई ना, तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी को मुझे यहाँ से इस फैन में लाना है, तो क्या चाहिए, वायर चाहिए ना। मुझे ये बताओ कि यहाँ क्या वायर लगा रखा है बादलों ने, फिर कैसे आ रही इलेक्ट्रिसिटी, बिना वायर के तो आ ही नहीं सकती, है ना। मैं अगर माइक से बात कर रहा हूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तभी तो मैं वहाँ तक मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है ना, या वायरलेस होगी। लेकिन ये वायरलेस कैसे हो गई, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, और बिना मीडियम के तो जा ही नहीं सकती। इसको मीडियम तो चाहिए, या तो वायर चाहिए, कोई कंडक्टर चाहिए। अब ये बताओ इसके बीच में आपको मालूम है कि एयर है, और एयर तो कंडक्टर होती नहीं इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। तो लेकिन इतना क्या हुआ कि इस एयर ने इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से यहाँ तक भेज दिया, कुछ तो हुआ होगा ऐसे बीच में, है ना। इसी चीज़ की स्टडी चल रही थी। विलियम क्रुक्स ने इस चीज़ की स्टडी की कि क्या ऐसा कारण है कि गैसों में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ना। देखा होगा, अगर सोचो कि अगर इस गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो हम बैठे बैठे मर जाएंगे। ये रहा प्लग, खुला हुआ प्लग है, ठीक है, बस ऐसा थोड़ा सा हाई वोल्टेज हुआ, एक शॉट मुझे एक शॉट तुम्हें, बस ख़त्म, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती, कोई कंडीशन ऐसे होती है। तो उन्होंने वही बात बताई कि किस पर, एट लो प्रेशर, है ना। उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि प्रेशर जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए, लो प्रेशर में ही जो होगा वो कंडक्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी। इसकी स्टडी कर रहे थे वो विलियम क्रुक्स, ठीक है। अभी तक ये क्लियर नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की पता ही नहीं है। बताऊंगा मैं, ठीक है, वो थोड़ा सस्पेंस में इसने रखा है मैंने, ठीक है, बताऊंगा, ठीक है। पहले इसकी स्टडी करेंगे, बस मैंने ये समझाया इसलिए ताकि तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो जाए, है ना। अब सोचो कि अगर ये यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्लो जब कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो जब जिसने भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है वो करना ही नहीं चाहता था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है। तुम्हें पता है हर चीज़, जितने भी आविष्कार हुए हैं संसार में, सब गलती से हुए हैं, पता ना। आज हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो सिलाई मशीन, ठीक है, कहते हैं सिलाई मशीन का आविष्कार जिसने किया था उसको सपने में आई थी ये मशीन। अजीब बात है, सपने में आ गई और सपने में आकर फिर उसने बना दिया। हमें नहीं आते कोई सपने, हम भी कुछ बनाएं।
है ना, और आ भी गए तो हम कौन से बड़े इंजीनियर जो बना लेंगे, ऐसी बात है ना। सोचो हर चीज़ गलती से आविष्कार हुआ है, मतलब गलती बहुत सारी चीज़ें ऐसे आविष्कार, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, एक साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे, किसी माइक्रोवेव की स्टडी कर रहे थे, वो वेव की स्टडी कर रहे थे, उसे ओवन बना लिया उन लोगों ने, है ना। तो ये भी गलती से आविष्कार हुआ इलेक्ट्रॉन का। वो स्टडी किस चीज़ की कर रहे थे, कि कंडक्शन की, कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे इधर से उधर जा सकती है एयर से, लेकिन करते करते उन्होंने एक और आविष्कार कर लिया, ठीक है। अभी वो नहीं बताएंगे कि वो है क्या, बाद में वो इस चीज़ की घोषणा करेंगे, बताएंगे कि एक रे जा रही है इधर से उधर, उसको बोलते हैं कैथोड रे, और फिर बाद में जब कैथोड रे की स्टडी करेंगे बताएंगे अच्छा कैथोड रे बनी किससे, तो कैथोड रे पार्टिकल से बनी है। अब किस पार्टिकल से बनी बाद में बताएंगे, हाँ एक पार्टिकल से बनी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी बहुत कहानी बाकी है। क्या 9th में ये पढ़ा था, इतना डिटेल नहीं था ना, बस होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, 10th में पढ़ा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ बस इतना बताया था ना। अब नहीं होने वाला, मतलब अब बहुत डिटेल में चलने वाला है। सुनो अब, तो फॉर दिस पर्पज़ हाँ इसी में ही है, फॉर दिस पर्पज़ ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब, उन्होंने क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया, डिस्चार्ज ट्यूब which is a long glass tube, which is a long glass tube, glass लॉन्ग ग्लास ट्यूब, जैसे मैंने कहा ना कि ट्यूबलाइट होती है तो ट्यूबलाइट लॉन्ग होती है ना, वैसे ही उन्होंने लिया, और कहते हैं उन्होंने लगभग 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ली थी। जो ट्यूब थी ना, कितनी, अबाउट 60 सेंटीमीटर, लिख लेना अबाउट 60 सेंटीमीटर, इतनी ली थी उन्होंने ये ट्यूब, इतनी लॉन्ग ली थी। तो 60 सेंटीमीटर कितना हुआ, स्केल देखा छोटा वाला, 4 स्केल लगा लो, इतना बड़ा, इतना लगा लो, 1 2 3 4, इतनी बड़ी ट्यूब थी, लगभग आपके बेंच के बराबर, इतनी बड़ी ट्यूब ली थी, ठीक है। हाँ हाँ ज़्यादा होता होगा थोड़ा, मतलब इतनी बड़ी सी ली थी डिस्चार्ज, 60 सेंटीमीटर के आसपास ट्यूब ली थी, इतनी छोटी भी नहीं ली थी, मैंने तो इतनी बना रखी है, वो बहुत बड़ी सी थी वो ट्यूब, ठीक है, स्टडी करने के लिए थी कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई है, इसको बोलेंगे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। अब लिखेंगे सील्ड एट बोथ एंड्स, सील्ड एट बोथ एंड, सील्ड मतलब दोनों तरफ से बंद है वो, सील्ड एट बोथ एंड्स, दोनों किनारों से वो क्या है, बंद है। एंड फिटेड विद 2 मेटल्स इलेक्ट्रोड, फिटेड विद 2 मेटल्स इलेक्ट्रोड, आपको दिख रहे हैं ये, एक तो सील्ड है देखो, है ना, और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या अंदर पढ़ा इलेक्ट्रोड, ध्यान से अगर आप पढ़ते तो उसमें आपने पढ़ा था जब क्लोर क्षार प्रक्रम पढ़ रहे थे, ठीक, क्लोर एल्किल प्रोसेस जब पढ़ा था तो उसमें इलेक्ट्रोड्स लिए थे, है ना, और इलेक्ट्रोड के लिए हमने कहा था कि कील ले लेते हैं हम लोग, है ना, तो उन्होंने कील नहीं लिया था, हम लोग सस्ते वैज्ञानिक थे, ये महंगे वैज्ञानिक है, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, कितने इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं आपको, 2 ही है ना, और जो नेगेटिव वाला है उसको कैथोड बोलेंगे, और जो पॉजिटिव वाला है उसको एनोड बोलेंगे, ठीक है, ये है। और आगे लिखेंगे इट हैज़ अ साइड ट्यूब, इट हैज़ अ साइड ट्यूब, इट हैज़ अ साइड ट्यूब fitted with a stopcock, which can be connected to a vacuum pump, which can be connected
विच कैन बी कनेक्टेड, जो कि कनेक्ट था किससे, वैक्यूम पंप से। देखो ये दिखा रखा ना मैंने, यहाँ से भाई लो प्रेशर करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, एयर तो निकालनी पड़ेगी, और एयर मैंने बताया था स्टार्टिंग किससे निकालते हैं, पंप से निकालते हैं, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट करना है आपको। वैक्यूम प्रेशर कैसे क्रिएट करते हैं, आपने देखा होगा कि जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं वो एयर को ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, अंदर की ओर खींचते हैं ना। हेयर ड्रायर यूज़ किया है, नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, बस देखा है मैंने, पता है मुझे। हेयर ड्रायर का भी देखना, हाँ गर्म हो तो फेंकता है, लेकिन देखना हेयर ड्रायर के इस साइड एयर आएगी और इस साइड देखना, इस साइड जो एयर है ना वो जाएगी ऐसे करके, तो इस साइड वाला जो एरिया है ना वो खींचता है एयर को और ये प्रेशर देता है, ठीक है। तो जब एयर को खींचा जाता है तो उसको बोलते हैं कि वो वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। और सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, होली खेली है ना, पिचकारी पीछे खींच रहे हैं ना, तो वो अगर आप कुछ भी चाहे तो आप बॉटल ले लो, बॉटल में ऐसे करके खींचना, बॉटल पिचक जाएगी पूरी, सारी एयर खींच ली जाएगी, या मुंह से खींच के देख लेना, सारी एयर बॉटल पिचक जाती है ना, ये है। इसमें से पंप से निकालेंगे, मुंह से निकलेगा नहीं, कांच की, ठीक है, इसलिए पंप का यूज़ किया गया। अब ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अगर ये ट्यूब बहुत पतली हुई तो अगर तुमने वैक्यूम बना दिया ना तो ये ट्यूब टूट जाएगी। पता क्यों टूटेगी, कहाँ प्रेशर पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात है, अभी ये नहीं टूट रही, और जैसे ही मैंने इसमें से इसकी एयर सारी निकाल ली तो ये अगर बहुत पतली दीवारों की हुई, बहुत थिन हुई तो ये टूट जाएगी। एक ही कारण है, क्योंकि इसमें सारी एयर जब निकाल लेंगे तो अंदर जो है प्रेशर ही नहीं होगा, लेकिन बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो ज़्यादा हो जाएगा ना। वो क्या करेगा, इस पर प्रेशर डालेगा और इतना ज़्यादा प्रेशर डालेगा कि ये पिचक जाएगा, इसलिए बॉटल पिचक जाती है। बॉटल इसलिए नहीं पिचकती तुमने हवा निकाल ली, बॉटल इसलिए पिचकती क्योंकि अंदर जो है एयर ख़त्म हो चुकी है, अब बाहर की जो एयर है ना वो ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, ठीक है, उल्टा है कुछ। हाँ ये होता है, समझ आ रही है तुम्हें बात, ये है। तो वैक्यूम ऐसे क्रिएट किया उन्होंने, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, वैक्यूम पंप ले लिया ना, टू रिड्यूस द pressure of the gas inside to any desired value, मुझे इसका मीनिंग बताओ क्या बता रहा है वो, कि जो यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है ताकि हम कोई से डिज़ायर्ड वैल्यू तक हम क्या कर सकें, वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर सकें, है ना। तो इसलिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है रिड्यूस। क्या होता है इसका मीनिंग, रिड्यूस, कम कर देना, है ना, कम यूज़ होना। तो अब क्या किया गया, लगभग कहते हैं कि लगभग इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया गया है। 10,000, घरों में कितना आ रहा है, फैनों में कितना आ रहा है, करंट लगा तुम्हें कभी, नहीं लगा, कभी नहीं लगा, लगा होगा ना, किया होगा ना तुम ज़्यादातर वो वाला काम, अगर बाई चांस क्या हुआ कि वो प्लग ख़राब हो गया तो ज़्यादातर क्या कर छीलते हैं और ऐसे करते हैं। ज़्यादातर बहुत चांसेस ऐसा होता है कि एक ऐसे पकड़ रखा है और एक ऐसे कर रहे हैं, बहुत चांस होता है, देखा ना तुमने। इतना ध्यान नहीं होता कि दोनों एक साथ करते हैं, वो एक पकड़ रखा है एक, बस कमाल हो गया सारा, ठीक है। ये ऐसा जीवन में आनंद आता है कि फिर भूल जाते हैं हम लोग, छूते ही नहीं। हाँ तो समझ नहीं आता करंट कहाँ से लग गया, अरे हमने तो बहुत सावधानी से किया था सब कुछ, है ना, लगता है ना ऐसे। अब वो सोचो जो आपने जो वो करंट खाया है, ठीक है, तो वो लगभग 230 या 240 है, उससे फालतू नहीं है, उसमें ही आपको जीवन का आनंद आता है। सोचो ये 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, मतलब कि तुम शायद पत्तों में पता भी नहीं करंट लगा कि नहीं लगा, ठीक है, लगा और गए। क्योंकि सबसे पहले करंट लगते ही हार्ट बंद होता है, जो आपका हार्ट है ना वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जो हार्ट है ना जो पंप कर रहा है और जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो भी करंट से चलती हैं ऐसे, ठीक है। तो अब ऑपोजिट करंट लग जाता है तो इसीलिए वो जो है बंद हो जाएंगी।
इसलिए इसको देखा होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है या मरने की स्थिति में है, देखता है कि उसकी हार्ट बीट एकदम बंद हो चुकी है, तो ज़्यादातर जो है ऐसा करके करंट दिया जाता है, ताकि हो सकता है कि वो जैसे किक करते हैं, किक मारते हैं या धक्का देते हैं तो इंजन चालू होता है, तो हो सकता है इंजन चालू हो जाए, तो इसलिए करंट देते हैं। लेकिन 10,000 वोल्टेज में कोई इंजन नहीं चालू होगा, इंजन ब्लास्ट कर मर जाएगा। वो कुछ ज़्यादा नहीं होता, कम होता है वो, ठीक है, 240 नहीं होता वो, मतलब कम ही होता है, उससे कम होता है, ठीक है, मतलब एकदम नहीं देते 240, तो 240 में बचेगा ही नहीं, ठीक है, थोड़ा ही देते हैं वो, और कंट्रोल्ड होता है वो। पेस्ट इसलिए लगाते हैं ताकि वो जो है ना जले ना स्किन, ठीक है, पेस्ट लगाते हैं फिर देते हैं उसको, ये है। तो 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया गया है, बहुत ज़्यादा होता है ये, ठीक है, 10,000 वोल्टेज। अगर 10,000 वोल्टेज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया ना, कहाँ पे ट्यूब नहीं फटेगी, नहीं, हम 10,000 वोल्टेज यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है, 10,000 वोल्टेज आराम से बना सकते हैं इसी से, ठीक है। ये 230 आ रहा ना, तुम 230 क्या, और जो तुम्हारे पास सेल होता है ना, सेल, ठीक है, आगे मौका मिला तो प्रैक्टिकल का तो फिर मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा। तुम कम वोल्टेज से भी ज़्यादा वोल्टेज बना सकते हो, ठीक है। वैसे तुम्हें शौक नहीं है तो मैं तुम्हें खिला देता, ठीक है। वो कम वोल्टेज जो सेल आते हैं वो वाले, उन सेल से, घड़ी वाले नहीं, वो जो आते हैं उसमें रिमोट वाले होते हैं, उनसे भी, क्योंकि उसमें कितना वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है, दो लगाते हैं उसमें 3 वोल्ट हो जाता है, 1.5 सीरीज में लगाते हैं तो वो हो जाता है 3 वोल्टेज में लगभग रिमोट काम कर जाता है। 3 वोल्टेज या 1.5 वोल्टेज से आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज बना सकते हो, ठीक है। तो वोल्टेज कैसे हाई करते हैं वो, ऐसे कि वो काम जो है वो 12th क्लास का है, अभी नहीं है, बस बात है इसलिए बता रहा हूँ। 10,000 वोल्टेज क्या किया गया, अप्लाई किया गया कैथोड और एनोड पर, ठीक है। तो इसी बात को लिखोगे, लिखो व्हेन हाई वोल्टेज अबाउट, व्हेन हाई वोल्टेज अबाउट, when high voltage about 10,000 volt, 10,000 volt applied between electrodes, applied between electrodes, the following results are observed, the following result are observed at different pressure, अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग रिजल्ट देखे गए। अब क्या क्या रिजल्ट देखे गए हैं तो उसकी बात करेंगे। जब वहाँ पर इसके अंदर जब प्रेशर 1 atm रखा गया, 1 atm का होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तब रखा गया तो ये देखा गया कि इसके बीच में कोई सा भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। पहला रिजल्ट ये देखा गया, ठीक है, कि जब क्या किया गया, प्रेशर कितना रखा गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो देखा गया कि कोई भी करंट इसके अंदर फ्लो नहीं हो रहा था। पहली बात लिखेंगे, पहला रिजल्ट कि व्हेन द गैस प्रेशर इनसाइड, हाँ फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन द गैस प्रेशर इनसाइड is 1 atmosphere, 1 atmosphere, जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा गया तो क्या देखा गया, नो करंट फ्लोज, है ना। तो नो करंट फ्लोज, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि साफ साफ पता चल रहा है कि जो गैसेस होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है, बैड कंडक्टर होती है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो गैसेस की क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है, बैड कंडक्टर, बैड होती है ना भाई। अभी तक तो फिर हम मर चुके होते हैं कि करंट ये खुला हुआ है सामने, ठीक है, जा चुके होते हैं हम तो। हाँ, सस्पेंस तो है, सस्पेंस इसमें आएगा, क्यों नहीं आएगा। इसका जवाब बहुत हैवी वाला है ना, कि कैसे करंट नीचे आ गया फिर जब बैड कंडक्टर यहाँ पे घोषित हो चुकी है। बताऊंगा फिर आगे चल के, समझ आया तुम्हें, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन समझ आई। इसका मतलब ये पता चल गया। अब दूसरा क्या आ गया, प्रेशर को थोड़ा चेंज करेंगे। अब प्रेशर लिया गया है 10⁻⁴, देखो जब 1 लिया गया तो कैथोड में क्या हुआ, कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ।
अब वो कह रहा है 10⁻⁻² लिया गया है, तब क्या होगा? तो लिखो व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड, व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू अबाउट 10⁻⁻² atm, टू अबाउट 10⁻⁻² atm, इसका मीनिंग क्या हुआ? 10⁻⁻² है, इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ, इसका मीनिंग होता है 1/100, ठीक है, और 1/100 में लगे 0.01, इतना हो गया ना, इतना प्रेशर है। अब 1 नहीं है, 0.01 है ना, बहुत कम कर दिया हमने प्रेशर। तो इस कंडीशन में ये देखा गया कि अब करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, समझा है ना? इस कंडीशन में देखा गया। तो लिखोगे इसी बात को, द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग बिटवीन, द करंट स्टार्ट flowing between electrodes and flowing between the electrodes and a colored glow is observed, and a colored glow is observed। अब समझो, एक कलर दिखाई दिएगा। अब फ़र्क ये पड़ता है कि हमने ट्यूब में कौन सी गैस ली थी, ठीक है? जैसी गैस लोगे वैसा ही चमक आएगी, ठीक है? तुमने कभी साइन बोर्ड देखे हैं? कई ऐसे साइन बोर्ड होते हैं या कई दुकानों में ऐसे बोर्ड्स होते हैं जो चमकते हैं, उनमें लिखा हुआ रहता है तो वो कुछ चमकता है, ठीक है? ज़्यादातर हमारे इंडिया में बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है? उनको बोलते हैं नियॉन ट्यूब्स बोलते हैं। तो नियॉन की ऐसी ट्यूब्स होती हैं, उनको कैसे मोड़ दो और वो ट्यूब चमकती हैं, ठीक है? वो ऐसी चमकती, क्या होता है कि उनमें हाई वोल्टेज जब प्रोवाइड करते हैं और प्रेशर कर देते हैं इतना लगभग, तो यहाँ पर जो करंट है वो फ्लो होने लगता है, और जैसे करंट फ्लो होगा तो जो करंट है ना वो चमकता है, और वो जो चमक वो दिखाई देती है, और वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर कौन सी गैस थी, ठीक है? आगे मैं बताऊँगा कि उसमें चमक जो बन रही है वो क्यों दिखाई दे रही है, मतलब किसी चीज़ का जो कलर है वो कलर क्यों बनता है, ठीक है? उसके पीछे क्या वैसे साइंस है, वो थोड़ा सा और आगे पढ़ोगे ना। अभी तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है कि आप ये जो लाइट देख रहे हो वाइट कलर की, वाइट कलर की क्यों दिखाई दे रही है हमें, ठीक है? क्या कारण है? ये एलईडी क्यों चमक रही है, ठीक है? हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तभी क्यों चमकती है, उससे पहले क्यों नहीं चमकती? क्या रीज़न है इसके पीछे, ठीक है? आप किसी लोहे को गर्म करते हो लाल ही क्यों दिखाई देता है वो, ठीक है? और गर्म करो पीला क्यों होता है, ठीक है? सब कुछ, मतलब ये सारी चीज़ मतलब बहुत डिटेल साइंस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? समझ आ रहा है ना तुम्हें? अब जैसे तुम अगर मेरे इस शर्ट को देख रहे हो तो इसका जो कलर है तुम्हें ब्लू दिखाई दे रहा है, बट ये ब्लू है कि नहीं है, ठीक है? मतलब डिपेंड करता है ये ब्लैक क्यों है, ये वाइट क्यों है, ठीक है? वैसे ब्लैक वाइट नाम का कोई कलर नहीं होता, ठीक है? ब्लैक वाइट का कोई कलर नहीं होता। सिंपल सी बात, जो कलर हर चीज़ को ऑब्जर्व कर ले, सातों रंग को, क्योंकि आपको पता वाइट कलर 7 कलर से बना है ना, ठीक है? विबग्योर पढ़ा है ना? अगर सातों के 7 कलर इसके अंदर समा जाते हैं, ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, तो ये ब्लैक दिखाई देगा, और ये वाइट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि सातों के 7 कलर जो है ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। इसमें क्या है, मेरा जो शर्ट है ये क्या करता है कि जो 6 कलर है वो तो ऑब्जर्व कर लेता है, जो ब्लू कलर है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है ये, तो वो आया और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पड़ रहा है, इसलिए आपको ये ब्लू दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है ना आपको? जो भी चीज़ें हैं, आपने जो भी कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, ये ग्रीन नेचर दिखाई दे रहा है क्योंकि बाकी सारे कलर ऑब्जर्व कर रहा है, ग्रीन जा रहा है आपके पास, ठीक है? मैं एक दिन प्रूव करूँगा कि ये ग्रीन नहीं है, ठीक है? लेकिन अभी नहीं, उतने मेरे पास यंत्र नहीं है, मेरे पास इतने सारे। हाँ हाँ, देखते हैं, प्रैक्टिकल होगा तो पॉसिबल तो कराऊंगा, क्योंकि 11th का अगर प्रैक्टिकल में कराने पे आ गया ना, ये कैथोड ट्यूब का ही, तो कैथोड ट्यूब बहुत महंगी मिलती है, ठीक है? और इतना हाई वोल्टेज बनाने वाला ये वाला सिस्टम भी बहुत महंगा मिलता है।